शांति। आज 3 मई 2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, कभी क्रोध नहीं करना है। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते? आज दिन तक दान को पुण्य कर्म समझते थे, लेकिन अब समझते हो दान करने से भी कई बार पाप बनता है, क्योंकि अगर किसी ऐसे को पैसा दिया जो पैसे से पाप करे, उसका असर भी तुम्हारी अवस्था पर अवश्य ही पड़ेगा। इसलिए दान भी समझकर करना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो। बाप कहते, हे जीव की आत्माएं सुनती हो, आत्माओं से बात करते हैं। आत्माएं जानती हैं हमारा बेहद का बाप हमको ले चलते जहाँ दुख का नाम नहीं। गीत में भी कहते, इस पाप की दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया किसको कहा जाता, ये दुनिया नहीं जानती। देखो आजकल मनुष्यों में काम क्रोध कितना तीखा है। क्रोध के वशीभूत होकर कहते हैं हम इसके देश का नाश करेंगे। कहते भी हैं, हे भगवान, हमको घोर अंधियारे से घोर सोझरे में ले चलो, क्योंकि पुरानी दुनिया है। कलयुग को पुराना युग, सतयुग को नया युग कहा जाता। बाप बिगर नया युग कोई बना न सके। हमारा मीठा बाबा हमको अब दुख धाम से सुख धाम में ले चलते। बाबा, आपके सिवाय हमको स्वर्ग में कोई ले जा नहीं सकते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। इस समय बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है। श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ बनते। यहाँ श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। ये तो है भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। अपनी मत पर चलने को
मन मत कहा जाता। बाप कहते हैं श्री मत पर चलो। तुमको फिर घड़ी घड़ी आसुरी मत नरक में ढकेलती है। क्रोध करना आसुरी मत है। बाबा कहते एक दो पर क्रोध नहीं करो, प्रेम से चलो। हर एक को अपने लिए राय लेनी है। बाबा कहते हैं बच्चे पाप क्यों करते हो, पुण्य से काम चलाओ, अपना खर्चा कम कर दो। तीर्थों पर धक्का खाना, सन्यासियों के पास धक्का खाना, इन सब कर्म कांड पर कितना खर्चा करते हैं, वे सब छुड़ा देते। शादी में मनुष्य कितना शादमाना करते, कर्जा लेकर भी शादी कराते। एक तो कर्जा उठाते, दूसरा पतित बनते। सो भी जो पतित बनना चाहते हैं जाकर बने। जो श्रीमत पर चल पवित्र बनते हैं उनको क्यों रोकना चाहिए। मित्र संबंधी आदि झगड़ा करेंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। मीरा ने भी सब कुछ सहन किया ना। बेहद का बाप आया है, राजयोग सिखलाए भगवान भगवती पद प्राप्त कराते हैं। लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान कहा जाता। कलयुग अंत में तो सभी पतित हैं, फिर उन्हों को किसने चेंज किया। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आकर स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना कराते हैं। हम सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी पद पाने के लिए यहाँ आए हैं। जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वह तो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ेंगे। बाप सबको समझाते हैं पुरुषार्थ कर तुम माँ बाप को फॉलो करो। ऐसा पुरुषार्थ करो जो इनके वारिस बनकर दिखाओ। मम्मा बाबा कहते हो तो भविष्य तख्त नशीन होकर दिखाओ। बाप जो कहते इतना पढ़ो जो हमसे ऊंच जाओ। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो बाप से भी ऊंच चले जाते। बेहद का बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़े ही बनता हूँ। कितना मीठा बाप है, उनकी श्रीमत मशहूर है। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बन गए। हार और जीत का ये खेल है। माया से हारे हार और माया से जीते जीत। मन अक्षर कहना रॉन्ग है। मन अमन थोड़े ही हो सकता, मन तो संकल्प करेगा। हम चाहे संकल्प रहित होकर बैठ जाएं, परंतु कब तक। बाबा कहते कर्म तो करना है ना। वह समझते ग्रस्त धर्म में रहना ये कर्म नहीं करना। इन हठ योगी सन्यासियों का भी पार्ट है। उनका भी ये एक निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म है। और कोई धर्म में घर घाट छोड़ जंगल में नहीं जाते। अगर कोई ने छोड़ा भी है तो भी सन्यासियों को देखकर। बाबा कोई घर से वैराग्य नहीं दिलाते। बाबा तो कहते हैं भले घर में रहो परंतु पवित्र बनो। पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ। शंकराचार्य सन्यासियों को ऐसे नहीं कहते कि तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाता हूँ। उनका तो है हद का सन्यास, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता। अपवित्र लोग जाकर माथा टेकते। पवित्रता का देखो कितना मान है। अभी तो देखो कितने बड़े बड़े फ्लैट आदि बनाते। मनुष्य दान करते हैं। अब इसमें पुण्य तो कुछ हुआ नहीं। मनुष्य समझते हम जो कुछ ईश्वर अर्थ करते वह पुण्य है।
बाबा कहते मेरे अर्थ तुम किस किस कार्य में लगाते हो? दान उनको देना चाहिए जो पाप ना करें। अगर पाप किया तो तुम्हारे ऊपर भी उनका असर पड़ जाएगा, क्योंकि तुमने पैसे दिए। पतितों को देते देते ही तुम कंगाल हो गए हो, पैसे ही सब बर्बाद हो गए। करके अल्पकाल का सुख मिल जाता, ये भी ड्रामा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर पावन बन रहे हो, पैसे भी तुम्हारे पास वहाँ ढेर होंगे, वहाँ कोई पतित होते नहीं। ये बड़ी ही समझने की बातें हैं। तुम हो ईश्वरीय औलाद, तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए। कहते हैं गुरु के निंदक ठौर न पाए। उन्होंने बाप टीचर गुरु अलग है। बाबा कहते लौकिक में तो तीनों अलग हैं, यहाँ तो बाप टीचर सतगुरु एक ही है। अगर तुम कोई उल्टी चलन चले तो तीनों के निंदक बन पड़ेंगे। सत बाप सत टीचर सतगुरु की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। शरीर तो छोड़ना ही है। बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि ये पुराना शरीर है, ये तो छोड़ना ही है, तो क्यों ना इस ईश्वरीय अलौकिक सेवा में लगाकर बाबा से वर्षा ले लेवे। बाबा कहते मैं इसे लेकर क्या करूँगा, मैं तुमको उसके बदले स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। वहाँ भी मैं तो महलों में नहीं रहता। बाबा कहते सतयुग में कोई मैं महलों में नहीं रहता, यहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता। गाते हैं बम बम महादेव भर दे मेरी झोली, परंतु वह कब और कैसे झोली भरते ये कोई भी नहीं जानते। झोली भरी थी तो जरूर चैतन्य में थे। 21 जन्म के लिए तुम बड़े सुखी और साहूकार बन जाते हो। ऐसे बाप की मत पर कदम कदम चलना चाहिए, ये बड़ी मंजिल है। अगर कोई कहे मैं नहीं चल सकता, बाबा कहेंगे तुम फिर बाबा क्यों कहते हो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर बहुत डंडे खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। गीत में भी सुना ना, कहते हैं कि मुझे ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ सुख और शांति हो। सो तो सुख और शांति बाप ही दे सकते। बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो अपने को ही घाटा डालेंगे। यहाँ कोई खर्चे आदि की तो बात नहीं। ऐसे थोड़े कहते हैं गुरु के आगे नारियल बताशे आदि ले आओ, वह स्कूल में फीस भरो। यहाँ तो कुछ भी नहीं। पैसे भले अपने पास रखो, तुम सिर्फ नॉलेज पढ़ो। भविष्य सुधार करने में कोई नुकसान तो नहीं है। यहाँ माथा भी नहीं टेकना सिखाया जाता। आधा कल्प तो तुम पैसा रखते माथा झुकाते झुकाते कंगाल बन पड़े हो। अब बाप फिर तुमको ले जाते हैं शांति धाम, वहाँ से सुख धाम में भेज देंगे। अब नवयुग नई दुनिया आने वाली है। नवयुग सत्युग को कहेंगे। फिर कलाएं कमती होती जाती। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नारद का मिसाल है, अगर कोई भी भूत अंदर होगा तो तुम फिर लक्ष्मी को तो वर नहीं सकेंगे। ये तो बच्चे, तुम्हें अपना घर बार भी संभालना है। बाबा कहते घर बार भी संभालना है और सर्विस भी करनी है। पहले ये भागे इसलिए क्योंकि इन्हों पर बहुत मार पड़ी। शुरू शुरू में भट्टी बननी थी तो बाबा कहते बहुत आए, बहुत अत्याचार हुए, मार की भी इन्हों को परवाह नहीं थी। भट्टी में फिर कोई पक्के और कोई कच्चे निकल पड़े।
ये भी ड्रामा की भावी ऐसी थी, जो हुआ सो हुआ और फिर भी होगा। गालियाँ भी देंगे। सबसे बड़े ते बड़ी गाली खाते हैं परम पिता परमात्मा शिव। बाबा कहते, मुझे कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ सब में है। बाबा कहते, मैं तो परोपकारी हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस है ना। उनके लिए फिर कहते कि सर्प ने डसा, काला हो गया। अब वहाँ सर्प कैसे डसेगा सतयुग में? कृष्णपुरी में भला कंस कहाँ से आया? वह सब हैं दंत कथाएं, भक्ति मार्ग की ये सामग्री जिससे ही तुम नीचे उतरते आए। बाबा तो तुमको गुलगुल बनाते, कोई कोई तो बहुत बड़े कांटे हैं। ओ गॉड फादर कहते, परंतु फादर को जानते भी नहीं। फादर तो है, परंतु फादर से क्या वर्षा मिलेगा वो कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप कहते, मैं तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा एक है लौकिक फादर, दूसरा है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा और तीसरा है पारलौकिक शिव। तुमको 3 फादर हुए। तुम जानते हो हम दादे से ब्रह्मा के द्वारा वर्षा लेते हैं, तो श्री मत पर चलना पड़े तब ही श्रेष्ठ बनेंगे। सत्युग में तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ ना प्रजापिता ब्रह्मा को और ना शिव को जानते, वहाँ सिर्फ लौकिक फादर को जानते हैं। सत्युग में एक बाप है, भक्ति में है 2 बाप, लौकिक और पारलौकिक बाप। इस संगम पर हैं 3 बाप। ये बातें और कोई समझा न सके तो निश्चय बैठना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी अभी निश्चय और अभी अभी फिर संशय आ जाए। अभी अभी जन्म लिया और अभी अभी मर जाना, मर गया तो वर्षा खत्म। ऐसे बाप को फारगति नहीं देनी चाहिए। जितना निरंतर बाबा को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप यह भी बतलाते, मेरी मत पर चलो तो बच जाएंगे, नहीं तो खूब सजा खानी पड़ेगी। बाबा सावधान करते, सब साक्षात्कार कराएंगे। ये तुमने पाप किया, श्री मत पर नहीं चले, सूक्ष्म शरीर धारण कराए सजा दी जाती है। गर्भ जेल में भी साक्षात्कार कराते हैं कि ये पाप कर्म किया, अब खाओ सजा। झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। जो इस धर्म के थे वे और धर्मों में घुस गए, वह भी सब निकल आएंगे। बाकी अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। अलग अलग सेक्शन है। झाड़ देखो कैसे बढ़ता, छोटी छोटी टालियां निकलती जाएंगी। तुम जानते हो मीठा बाबा आया हुआ है हमको घर वापस ले जाने, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता, गाइड बन फिर सुख धाम में ले जाएंगे। कहते भी हैं 5000 वर्ष पहले तुमको सुख के संबंध में भेजा था। तुमने 84 जन्म लिए, अब बाप से वर्षा ले लो। श्री कृष्ण के साथ तो सबकी प्रीत है, लक्ष्मी नारायण से इतनी नहीं जितनी कृष्ण के साथ है। मनुष्यों को यह मालूम नहीं, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कोई भी इस बात को नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। वह तो कृष्ण को द्वापर में ले गए। कृष्ण को पतित पावन कोई कह न सके, रेगुलर पढ़ने बिगर ऊंच पद कोई पा न सके। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत कम और मीठा बोलना है। सजाओं से बचने के लिए कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई बहुत ध्यान से अच्छी तरह पढ़नी है। माँ बाप को फॉलो कर तख्त नशीन वारिस बनना है। क्रोध के वश होकर दुख नहीं देना है। अब है आज का वरदान। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। जैसे असली हीरा कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, ऐसे आपकी जीवन हीरे तुल्य है। तो कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में आपकी चमक अर्थात वह झलक और फलक सबको दिखाई दे। भल काम साधारण करते हो, लेकिन स्मृति और स्थिति ऐसी श्रेष्ठ हो जो देखते ही ये महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम है। अब है आज का स्लोगन। सच्चा राज ऋषि वह है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है। अच्छा, ओम शांति। उतरते आए, बाबा तो तुमको गुलगुल बनाते, कोई कोई तो बहुत बड़े कांटे हैं। ओ गॉड फादर कहते, परंतु फादर को जानते भी नहीं। फादर तो है, परंतु फादर से क्या वर्षा मिलेगा वो कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप कहते, मैं तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा एक है लौकिक फादर, दूसरा है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा और तीसरा है पारलौकिक शिव। तुमको 3 फादर हुए। तुम जानते हो हम दादे से ब्रह्मा के द्वारा वर्षा लेते हैं, तो श्रीमत पर चलना पड़े, तब ही श्रेष्ठ बनेंगे। सत्युग में तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ ना प्रजापिता ब्रह्मा को और ना शिव को जानते, वहाँ सिर्फ लौकिक फादर को जानते हैं। सत्युग में एक बाप है, भक्ति में है 2 बाप, लौकिक और पारलौकिक बाप। इस संगम पर हैं 3 बाप। ये बातें और कोई समझा न सके तो निश्चय बैठना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी अभी निश्चय और अभी अभी फिर संशय आ जाए। अभी अभी जन्म लिया और अभी अभी मर जाना, मर गया तो वर्षा खत्म। ऐसे बाप को फारगती नहीं देनी चाहिए। जितना निरंतर बाबा को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप यह भी बतलाते, मेरी मत पर चलो।